इस विकास खंड के महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित करने वाले हमारे बीच में खंड विकास अधिकारी महोदय जी उपस्थित हैं। माननीय महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कृपया आप मनरेगा योजना अंतर्गत समाज कल्याण की योजनाओं को और जो भी उन्हें छूट गई हो, माननीय महोदय जी कृपया आप भी प्रकाश डालने का कष्ट करें। खंड विकास अधिकारी महोदय जी। खंड विकास अधिकारी करंडा शासन की योजनाओं पर माननीय विधायक जी विस्तार देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रमुख जी, जिला पंचायत सदस्यगण, समस्त सहायक विकास अधिकारीगण, सम्मानित ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, संबंधित विकास खंड के कर्मचारीगण, मैं सभी लोगों का इस क्षेत्र पंचायत की बैठक में हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि हमारे जो भी 2024-25 की कार्य योजना के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे वो आप लोगों के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना प्रस्ताव लिखकर हमारे यहाँ दीजिएगा, ताकि उसमें से फिर हम पुनः उन ग्राम पंचायतों में अपने क्षेत्र पंचायत से कार्य कराने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसका हम पालन करते हुए कार्य कराएं। जैसा कि अभी संबंधित 2-3 योजनाएं रह गई हैं, जैसे मनरेगा, तो मनरेगा का कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में, हमारे क्षेत्र पंचायत में चलना चाहिए। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है ग्राम प्रधान जी से कि अपने गांव की जो भी कार्य योजना है उन कार्यों का आप लोग अपना आईडी एस्टीमेट तैयार करा के हमारे यहाँ अपने सचिव के माध्यम से भेजिए, ताकि गांव में गरीब जो श्रमिक हैं उन्हें अधिक से अधिक लोगों को हम लोग रोजगार दे सके, क्योंकि उनके लिए प्रतिबंधित है कि हम 100 दिन से अधिक रोजगार नहीं दे सकते। तो कम से कम उन्हें हम 100 दिन का रोजगार दें। तो अगर वो 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें हम जो भी श्रम विभाग से संचालित योजनाएं हैं उन गरीब लोगों को लाभान्वित कर सके और वो उसका फायदा भी ले गरीब आदमी। और हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है वृद्धावस्था पेंशन, तो वृद्धावस्था पेंशन में 46,080 रुपए का जो मानक तय है 1 वर्ष का, उसके अंतर्गत जो भी परिवार से संबंधित वृद्ध व्यक्ति है या उनके माता पिता है, उनके बेटे मजदूरी ही करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों का सर्वप्रथम आय प्रमाण पत्र बनवा के और उनका आप ऑनलाइन करेंगे, हमारे पास वो आवेदन आएगा, उसे हम अपने लॉगिन से फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह विधवा पेंशन का है, विधवा पेंशन में भी 2 लाख रुपए का वो वार्षिक आमदनी का सरकार द्वारा निर्धारित मानक है। तो आप लोग जो भी गांव में ऐसी विधवा है जिनके लिए अगर कहीं से भी कोई योजना से लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप उनका कम से कम अपने ही, अगर वो असमर्थ है तो मेरा संबंधित प्रधान जी से, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण से और सचिव साहबान से अनुरोध है कि इनके लिए भी आप अपने ही हाथों से कुछ न कुछ जो भी 50-100 रुपए लगता है उनके लिए आय प्रमाण पत्र बना के और उनका ऑनलाइन करा दीजिए, ताकि उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाए। माननीय भास्कर दुबे से अनुरोध करूंगा कृपया आप किसान सम्मान निधि से लेकर सरकार द्वारा संचालित जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं आई है कृपया सदन को बताने का कष्ट करें। माननीय भास्कर दुबे जी महोदय। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस क्षेत्र पंचायत की बैठक में हमारे सदर विधानसभा के आदरणीय माननीय विधायक जी, विकास खंड करंडा के हमारे प्रमुख जी और बीडीओ साहब, जिला पंचायत सदस्यगण, प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे एडीओ पंचायत साहब, आईएसपी साहब,
और हमारे जेई साहब, अन्य हमारे जो विकास खंड के कर्मचारी बंधु हैं, उनके साथ हम समस्त किसान बंधुओं का भी इस क्षेत्र पंचायत मीटिंग में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज के क्षेत्र पंचायत में एक एजेंडा है कृषि विभाग का, जिसमें है कृषि कार्यक्रम पर विस्तार या विचार। हम आपको विगत 2023 और 24 में जो इस विकासखंड करंडा में हमने बीज किसान बंधुओं को उपलब्ध कराया, उसके विषय में हम थोड़ी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद 2024-25 बजट सत्र में कितना बीज हमारे यहाँ आवंटित हुआ है और आगे की क्या प्लानिंग है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको 2023-24 में हमारे यहाँ जो गेहूँ है तो फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड के रूप में कुल मात्रा में 786.6 कुंटल प्राप्त हुआ है। किसान बंधु, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का रकबा है विकासखंड करंडा का या गाजीपुर का, कृषि विभाग जो है उनका 50% बीज की सप्लाई करती है। और उसके बाद हमारे यहाँ जो भी लाइसेंसधारी हैं, दुकानें हैं, उनके माध्यम से भी हम रजिस्टर्ड या फाउंडेशन सीड की सप्लाई करवाते हैं। उसी क्रम में हमारे जो बीज गोदाम पे उपलब्ध थे 2023-24 में गेहूं था 786.6 कुंटल, ये आपके विकास खंड में आया था और किसानों में वितरण हुआ। 50% अनुदान था। चना था 6.72 कुंटल, मटर था 7 कुंटल, मसूर था 8.40 कुंटल, सरसों थी 120 किलोग्राम, जौ था 3 कुंटल और अरहर का बीज था 1.75 कुंटल। ये आपके विकास खंड में 2023-24 में वितरण हुआ। इस योजना है हमारे किसान बंधुओं के लिए। इसमें हर साल 6,000 रुपये किसान के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 जून को 2,000 रुपये हर एक किसान जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उनके खाते में भेजी गई। ये 17वीं किस्त थी। हम आपको जानकारी दे दें, बहुत सारे किसान बंधु ऐसे हैं जिनके पिताजी का देहांत हो गया है, नए किसान हैं वो जुड़ना चाहते हैं। उनके लिए है कि अगर उनके पिताजी या माताजी इस योजना से लाभ पा रहे थे तो आपसे निवेदन है कि उनका डेथ सर्टिफिकेट, उनका आधार कार्ड पहले हमारे यहाँ सबमिट कर दें। हम उनको इस योजना में बाहर कर देंगे। उसके बाद आपके नाम पे जमीन हो गई है तो आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी लेकिन किसी भी सहज सेवा केंद्र से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और वहीं पे 1 रुपये का एक शपथ पत्र मिलता है, उसको भर के आप जो है हमारे यहाँ जमा कर दें, हमारे बीज गोदाम पे, या हम बैठते हैं आपके विकास खंड में, हमको दे दीजिए। हम आपका इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला है कि ये जाता है हमारे तहसीलदार साहब पास, उसके बाद जाता है डिप्टी डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर से अप्रूव होने के लिए ये चला जाता है लखनऊ से अप्रूव होने पर भारत सरकार के पास भेज दी जाती है उसका भुगतान होने के लिए। ये समस्या हमारी है। जिनका भी पंजीकरण है आप करवा के हमारे यहाँ दे दीजिए, हम उनके इस योजना से जोड़ देंगे। एनडीओ पंचायत करंडा शासन की योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं। वीडियो साहबान, माननीय बीडी सिंह प्रधानगढ़ एवं मुलाकाती कर्मचारीगण, में कोई शौचालय पहले से नहीं बना है या सरकार द्वारा अनुदानित शौचालय नहीं बना है। गरीब परिवार का व्यक्ति है, उस परिवार को 12,000 रुपये सरकार शौचालय बनवाने के लिए देती है। यदि ऐसे कोई पात्र व्यक्ति आपके गांव में मिलते हैं तो आप उसको ढूंढ कर, चलो ठीक है, बात जेई साहब द्वारा मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को आवास की सुविधाएं जो दी जाती है उसके संबंध में बोलने का अवसर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो बेघर परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, खपरेल के नीचे रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, ऐसे परिवारों को भारत सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि 1,20,000 रुपये दी जाती है। सबसे
पहले प्रश्न आता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि इसका चयन कौन करता है। बहुधा यह देखा जाता है कि प्रधान जी चाहेंगे या सचिव साहब चाहेंगे तो इनको आवास मिल जाएगा, किसी को आवास दे देंगे। इस भ्रांति को पहले मेरा निवेदन है कि अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ऐसे बेनिफिशियरी, ऐसे परिवार जो वास्तव में खुले छत कच्चे घरों में रहते होंगे, उन्हीं को मिलेगा। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि यदि 60 फीट की ईंट की दीवार है और उस पर एस्बेस्टस शीट है तो उसको पक्का घर माना जाता है। ऐसे परिवारों को आवास देने की व्यवस्था नहीं है, यह भारत सरकार की गाइडलाइन में है। विकास कांडा से काफी अनुभवी अधिकारी रेडियो ISP महोदय जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में और जो भी आपको ग्राम विकास योजनाएं संचालित की जा रही है, कृपया महोदय से अनुरोध है कि सदन को अवगत कराने माननीय प्रमुख जी यादव हैं, आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, ग्राम प्रधान, आदरणीय हमारे द्वय जिला पंचायत सदस्यगण, से आए प्रधान बंधु, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण। हमारे ग्राम विकास के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं आती हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के स्तरोन्नयन और उनके जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम है। इसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लॉक से लेकर जिले स्तर तक। इसमें सबसे पहले 10 अथवा 10 से अधिक 20 या 30 से कम महिलाओं का समूह बनाया जाता है। समूह बना करके उनमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव के द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है। उसके बाद उनसे अल्प राशि उनके द्वारा मासिक बैठक की जाती है। मासिक बैठक करने के बाद बैंक में जमा की जाती है। जब उनका समूह 2-3 महीने 4 महीने चलता है तो उनको एक अल्प धनराशि 1500 रुपए जो है CIF 1500 रुपए स्टार्टअप के रूप में दी जाती है, जिसे अपना छोटा बक्सा या बैठने उठने की व्यवस्था कर सके। उसके बाद जब उनका समूह चलता है तो उनको रिवॉल्विंग फंड की धनराशि 15,000 रुपए दी जाती है, जिसके द्वारा ये अपना छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, करने के लिए अलमारी, कुर्सी, टेबल, छोटी छोटी आवश्यकता की चीजें ले सकते हैं। फिर उसके बाद यदि उनका समय ठीक ठाक चलता है, उनकी बैठकें नियमित होती हैं, तो उनको CIF के रूप में 1,10,000 रुपया दिया जाता है। उस 1,10,000 रुपये के द्वारा वो चाहे महिलाएं तो अपना छोटा मोटा धंधा कर सकती हैं, किसी 2-3 समूह की महिला भी दे सकते हैं या